जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार और यूनियन टेरिटरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। मैं कई बार बात बता चुका हूँ। एमएलएस भी अपना काम अपने हिसाब से उतना ही कर रहे हैं। बहुत पहले प्रोडिक्शन एक बड़ी अहम शख्सियत की जानिब से की गई थी कि इस तरीके से सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं चलती जब आप बार बार सिक्योरिटी का हवाला देकर चीज़ों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और रूल भी हो डिवाइड भी हो, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। तो आज मैंने इस सिलसिले में खुसूसी बातचीत की। बीजेपी के बहुत सारे लीडरान अशोक कौल साहब थे और इसके अलावा डॉक्टर रक्षा द्राबी साहिबा थी। सीनियर कद के जो है टॉप लीडर्स हैं, उनसे बात हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन से बात हुई। तो तमाम लोग कहते हैं कि अब उमर साहब काम कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें देखने को मिल रही है। मैं सिर्फ एक छोटा सा चंक यहाँ पर सुनाऊंगा और आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाएं, क्या यूनियन टेरिटरी के अंदर एलजी वर्सेस सीएम जो चल रहा है, राजभवन वर्सेस सिविल सेक्रेटरीट, ये जो आमने सामने टसल ठीक वैसे जैसे दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर थी उसी हिसाब से चलना शुरू हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा। अब इसमें बहुत सारी जमातों को मौका मिला है हुकूमत को घेरने का। पीडीपी अपने हिसाब से बात कर रही है, उसके पास भी नहीं है। पीडीपी का आप जानते हैं कि किस तरीके से लोग बिखरे इधर के उधर, अब दोबारा से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। शायद उनको लगता है अभी भी कोई दरवाज़ा खुला है, मगर वहाँ पर दरवाजे बंद है। हमारी नज़र में जब हम दूरदर्शिता की बात करते हैं या आप थोड़ा सा लॉन्गर और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्यूचर को देखते हैं उस हिसाब से। और दूसरी बात ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के पास उमर अब्दुल्ला साहब को ये पता भी था यूटी में इतने ही इख्तियारात होंगे, इससे आप कुछ कर नहीं सकते, तो फिर आप इलेक्शन में गए क्यों थे, नंबर वन। नंबर टू, व्हेन इट कम्स टू इख्तियारात, आप कितने एम्पावर हैं ये सब जानते हैं, उतने पावर नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर तो ये सारी चीज़ें हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ही आपके पास नहीं, बाकी तो सब कुछ आपके पास है। अब तीसरा बहाना कि अफसर नहीं मानते, मैंने वो सवाल भी बीजेपी से पूछे, वो उनका रिएक्शन या जो रद्द-ए-अमल है आपके सामने मैं रखूंगा। बाकी आप चीज़ें छोड़ दीजिए जनता पे, जहां फिर हिसाब लिया जाएगा। अब 6 की नहीं 5 साल की हुकूमत है, लेकिन उसमें भी डामाडोल, अब गाड़ी इधर से उधर जा रही है। ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही है। देखिए, ये वो सवालात है जो पूछने तो चाहिए आपको सीएम एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि उन्हीं के पास इनके सही जवाबात हैं। हम आम लोग हैं, आम लोगों से पूछा जाए तो वाकई में जो वादे गवर्नमेंट ने किए हुए थे वो जानते थे कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जब कोई यूटी में इलेक्शन लड़ रहा है तो वो कुदरती मुल्क की बात तो नहीं करेगा। और जब यूटी हमारी कंट्री में बहुत सारे हैं और वहाँ पे हुकूमतें भी हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करता है, वहाँ कैसे करता है, यहाँ मुख्तलिफ नहीं हो सकता है। तो हमारे सीएम साहब को या हमारी सरकार जो अभी चल रही है, उनको मालूम था पहले से ही हमें कहाँ काम करना है, हमें लोगों के साथ वादे कैसे करने हैं। और जब इंसान वो वादे कर लेता है जिनके चुंगल से आज़ाद ही ना हो पाए, तो शायद वो ठीक नहीं रहता है। इसी तरह से अब जो ये रसाकशी है कि हमारे पास पावर नहीं है, तो शायद ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। सीएम हमेशा पावरफुल रहता है, सीएम के पास वो उतने बड़े काफ़िले से चलते हैं, और पहले ही उन्होंने काफ़िला अपना बढ़ा दिया। और जब काफ़िला इंसान के साथ चलता है तो काम भी लोगों के करने पड़ते हैं, तो उससे दूर हटने की मुझे नहीं लगता है कोई भी गुंजाइश है। रही बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, जब हम 5 अगस्त 19 के बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। वहाँ कोई नफ़ी में जवाब नहीं था, हर एक काम सही तरीके से हो रहा था, हर एक चीज़ अच्छे से चल रही थी। और अभी अगर उनके पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे भी कोई ऐसी बात नहीं हमारे सामने आ जाती है जहाँ वो ना कहें। अच्छा, उमर साहब का ये भी तर्क है ना कि अब एक हद तक ऑफिसर्स मानते हैं, लेकिन जब मीटिंग्स में आते हैं डर तभी तक होता है। जब और थोड़ा आगे जाते हैं तो ऑफिसर्स भी बात मानने से अब इनकार कर रहे हैं। अब तो उस हिसाब से हम टोटली बेइख्तियार हैं। जब आप काम करना नहीं चाहते हैं तो ऐसी बातें आ जाती है, क्योंकि लोगों ने बहुत अरसे के बाद अपना वोट दिया, उन्होंने वोट मांगा लोगों से और हमारे लोगों ने वोट उनको दे दिया, और अब वो काम करें। मुझे लगता है कि काम करना ज़रूरी है। लोगों को नौकरियों का वादा किया है हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है,
बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, 12 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया था और बच्चों को नौकरियां, और जो हमारे एडहॉक जो उन्हीं के रेजिम में लगे हुए हैं वो लोग जो एडहॉक नौकरी पे हैं, जो कंट्रैक्चुअल हैं वगैरह हैं, नीड बेसिस पे हैं, उनको परमानेंट करने की बात आई थी इलेक्शन से पहले। मुझे लगता है उसकी तरफ अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो जब कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें सारे सवालातों का जवाब होता है। तो ये फिर बाद में कहना कि